एक गोल होता है जो ताबूत के चारों तरफ चलता है और वो उनको ढकेल देता है, बल्कि बेहुरमती का सबब भी बनता है। पूरी बेहुरमती होती है। आप ताबूत को इस तरीके से लेके चलें जैसे हम कायनात के अमीर का जनाजा लेके आप जा रहे हैं। हो एक शोर बुलंद होता है और लोग कहते हैं ताबूत आ गया। ये क्या हो रहा है लखनऊ में? क्या ये मुनासिब है? अगर अपने बुजुर्गों की, अपने घर वालों की मैयत लेके चलो तो क्या ऐसे ही चला जाता है? जी जी। हज़रात मोमिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शब ज़रबत है। कुछ देर के बाद ताबूत गिलीम बरामद होगा। एक हमारा शहर जो कि शहर अज़ा है, शहर अदब है, यहाँ की तहज़ीब पूरी दुनिया में गश्त करती है, लेकिन अफसोस इस वक्त देखने में आ रहा है कई बरस से कि ताबूत के साथ जिस तरह से हम सबको चलना चाहिए वो अमल हमारा नज़र नहीं आता है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब क़िबला से क़िबला आपका इस्तक़बाल करते हैं और आपको ताज़ियत भी पेश करते हैं शब ज़रबत के हवाले से। लेकिन देखा जा रहा है कई बरसों से जो हमारा 19 का गिलीम का ताबूत हो या 21 रमज़ान का ताबूत जो कि नजफ़ से उठकर करबला तक जाता है, इस हवाले से कुछ बदउनवानी देखी गई, ख़ास तौर से हमारे नौजवानों में, जिसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो अक्सर ज़ियारत से महरूम रह जाते हैं, हमारे जो ख़वातीन हैं वो ज़ियारत से महरूम रह जाती है। तो हम चाहते हैं कि एक पैगाम हमारी नई नस्ल के लिए होना चाहिए। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हमारे यंग बच्चे, हमारे टीनेजर्स, चाहे 19 रमज़ान का ताबूत हो चाहे 21 रमज़ान का, 19 रमज़ान को गिलीम का ताबूत है जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ज़ख्मी होके मस्जिद कूफा से अपने घर हसनैन को लेके गए थे, और 21 रमज़ान को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके के ऊपर यह ताबूत बरामद होता है आपके नए नजफ़ रुस्तम नगर से। तो जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्ग, बेशक हमारे कमज़ोर लोग, हमारे जो हजरात उसमें शामिल रहते हैं बोसा देने के लिए, कांधा देने के लिए, न वो बोसा दे पाते हैं न कांधा दे पाते हैं। हद यह है कि पूरी तरीके से प्रेशर आता है और उनको एक गोल होता है जो ताबूत के चारों तरफ चलता है और वो उनको ढकेल देता है, बल्कि बेहुरमती का सबब भी बनता है। पूरी बेहुरमती होती है। आपको लास्ट ईयर याद होगा जी। कि गिलीम का ताबूत हाथ से छूटा जा रहा है जी। और कम्बल इस तरीके से खींच रहे हैं। क्या ये मुनासिब है? अगर अपने बुजुर्गों की, अपने घर वालों की मैयत लेके चलो तो क्या ऐसे ही चला जाता है? जी। ये कतन मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैं अपने नौजवान नस्ल के छोटे भाइयों से, अपनी कौम के बच्चों से ये अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी मौला अली की शहादत के मौके के ऊपर 19 रमज़ान और 21 रमज़ान को उठने वाले दोनों जुलूसों में बाकायदा एहतराम का ख्याल रखें और पाबंदी वक्त का ख्याल रखें। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जो वक्त दिया है उस वक्त के अंदर हम ताबूत उठा दें और उस वक्त के अंदर हम ताबूत मकामात पे पहुंचा दें। चाहे इमाम बाड़ा मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी और मीसम ज़ैदी साहब पाटा नाला पे हो या करबला ताल कटोरा पे हो, 21 रमज़ान का अपने वक्त से उठ जाए, क्योंकि लोग रोज़े से होते हैं, गर्मी तेज़ है, तो बहरहाल रोज़दारों को जहमत भी ना हो और जुलूस भी बड़ी शान शौकत से उठ जाए। मगर अफसोस ये है कि हर साल अपील होती है मगर हमारे नए बच्चे और नई नस्ल इसको मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा बराए मेहरबानी आपके बड़े भाई की हैसियत से आपसे गुजारिश है कि आप ताबूत में एहतराम से चलें, आप ताबूत को इस तरीके से लेके चलें जैसे हम कायनात के अमीर का जनाजा लेके आप जा रहे हैं। लिहाजा आँखें अश्कबार हों, लबों पे खामोशी हो, गिरिया कुना हो आँखें, तो इस तरीके से अमीर अल मोमिनीन का ताबूत सर और सीना पीटते हुए लेके चलिए। हो एक शोर बुलंद होता है और लोग कहते हैं ताबूत आ गया। ये क्या हो रहा है लखनऊ में? शहर अज़ा है, मरकज़ अज़ा है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि वक्त के अंदर बाकायदा एहतराम से दोनों ताबूत बरामद किए जाए। बहुत शुक्रिया क़िबला। आप यकीनन ये बहुत ज़रूरी मैसेज था जो हमारे नौजवानों तक पहुंचना था। तो हम सबको इस बात का लिहाज भी रखना है, जैसा कि हमारे उलमा इकराम भी हमको इस बात के लिए तालीम कर रहे हैं और हमको उस पर अमल भी करना है इंशाअल्लाह, और ताबूत को एहतराम के साथ इंशाअल्लाह उसकी मंजिल तक पहुँचाना है। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम।